हम, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंस। इंट्रोगेटिव टेंस की जो पहचान होती है, तो जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले कर्ता के अनुसार डिड लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में रूल्स हमारा ये हमारा पास्ट और इंडेफिनिट टेंस, इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव क्या है सबसे पहले, और इसमें एक चीज और भी है, इसमें कर्ता चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, कोई सा भी हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनके सभी की जो क्रिया है वो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट लगेगी और डिड पहले आ जाएगा। तो इसमें क्रिया की फर्स्ट लगेगी इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जैसे रूल्स हमारा सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड आ जाएगा। ये हमारा रूल्स हो गया। चाहे ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया, क्या आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने मुझे धोखा दिया। हमारा आखिर में क्या आ जाए, आका डंडा आ गया। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, इसके हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब धोखा की होती है डिच, हमारी इसमें पहली फर्स्ट एक्शन आएगा, तो हमारा डिड यू डिच, किसने, मी, मुझे। ये हो गया हमारा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया, तो हमारी इंग्लिश हो जाएगी डिड यू डिच मी। क्या हो जाएगा, डिड यू डिच मी। अगला देखते हैं हम अगले एक सेंटेंस लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुमने वहाँ बात का बतंगड़ बनाया। हमारा सेंटेंस क्या आ गया, क्या तुमने वहाँ बात का बतंगड़ बनाया। अब इसे हम कैसे तोड़ते हैं, क्या तुमने बनाया, क्या बतंगड़, कैसा, बात का, कहाँ, वहाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारा डिड यू हमारा आ गया, क्योंकि रूल्स में हमारा डिड सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें तुमने की होती है यू, और यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा डिड यू मेक आ फस। मेक फस का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। कहाँ पर, वहाँ, तो हमारी वहाँ की आ जाएगी हमारी देयर, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या है, हिंदी हमारी क्या तुमने वहां पर बात का बतंगड़ बनाया, तो इसकी इंग्लिश हमारी हो जाएगी डिड यू मेक ए फस, डिड यू मेक अ फर्स्ट देयर, डिड यू मेक अ फर्स्ट देयर, क्या आपने बात का बतंगड़ बनाया। अगला हम लेते हैं, एग्जाम्पल हमने एक और लेते हैं, क्या हमने पैसे चुराए। यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा जब पास्ट का क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा जो आ गई हमारे चुराए पे। जिन वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, था, थी, थे, आ, ई, ए लिया दिया गया, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा पास्ट का बन जाता है।
और सबसे ज़्यादा जितनी भी बातें होती हैं वो जब इंग्लिश बोलते समय तो वो हमारी पास्ट में ही होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम जितनी बातें होती हैं वो बीते हुए कल की बात ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा एक ही मात्रा आ गई, क्या हमने पैसे चुराए। तो हम सबसे पहले क्या है यहाँ पर हमारा डिड, हमारा इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड तो आना ही आना है। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट लग जाता है हमारा डिड। अब बी की मतलब हमने की होती है, हमने की मतलब जो होती है मीनिंग वो हमारी बी होती है। तो डिड बी। अब यहाँ पर स्टील, स्टील का मतलब चुराना होता है और मनी का मतलब पैसे होता है। तो स्टील द मनी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिड बी स्टील द मनी, हमारा हो जाएगा द मनी। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या होगा, क्या हमने पैसे चुराए। हमारी इंग्लिश होगी डिड बी स्टील द मनी। क्या होगा हमारा, डिड बी स्टील द मनी। अगले हम एक सेंटेंस लेते हैं और सबसे पहले क्या हमारा सब्जेक्ट उसने है और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिड। हमने डिड बाहर कर दिया क्योंकि इसमें ये जो है वो सही है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में चाहे थर्ड हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, कोई सी हो, उसमें क्या है हम जो है डिड पहले ले लेते हैं। इसमें डिड ही आएगा और इसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और बाकी तीनों है। अफर्मेटिव में सेकेंड आती है और बाकी इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव, इनमें हमारी फर्स्ट आ जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या डिड ले लिया। डिड के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है हमारा ही, यानी डिड ही। अब मजबूर की होती है कंपेल, हमने कंपेल हो गया भाई, डिड ही कंपेल, किसे मजबूर किया, यानी कि तुम्हें। तो क्या हो जाएगा, डिड ही कंपेल यू, हमारा हो जाएगा डिड ही कंपेल यू, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया। इंग्लिश हो जाएगी हमारी डिड ही कंपेल यू। हम अगले सेंटेंस देखते हैं, क्या आप, एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, क्या आप गर्मा गरम चाय, क्या आप गर्मा गरम चाय। अब यहाँ पर क्या आप किए गए, हम आपने चाय पी। तो हमने जो सेंटेंस लिया है वो क्या है, क्या आपने गर्मा गर्म चाय पी। अब इन वाक्यों के अंत में खाती थे आ ई आए, तो उसको क्या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो यहाँ पर आखिर में हमारा क्या आ गया, पी, ई की मात्रा आ गई, हमारी बड़ी की मात्रा आई तो पी। तो क्या आपने गर्मा गर्म चाय पी। अब इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ के देखो, ये क्या पी, किसने, आपने, क्या चीज पी, गर्मा गर्म चाय। तो सबसे पहले हम क्या, हमारा इसके आ जाएगा हमारा डिड, हमने डिड लिख दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, तो यहाँ पर हमारा यू आ जाएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी पीने की, तो हमारा आ जाएगा ड्रिंक, ड्रिंक। अब क्या बचा हमारे पास, गर्मा गर्म, तो डिड यू ड्रिंक, गर्मा गर्म की होती है पाइपिंग हॉट टी, पाइपिंग हॉट टी, हमने ये लिखी है यहाँ पर। हमारा क्या हुआ, आखिर में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या आपने गर्मा गर्म चाय पी। तो डिड यू हमारा आ जाएगा, डिड यू ड्रिंक पाइपिंग हॉट टी, डिड यू ड्रिंक पाइपिंग हॉट टी। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम अगला देखते हैं,